पश्यति वै परमं पवित्रम् पूर्णान्तरामुखैरवसा सहितम् सूर्योवतां सहितसिन्धुसुलीलतुर्यम् परापरं चामृतं परा। जीवन में सर्वश्रेष्ठ विद्या के जानकार सूर्य, जिनसे सबसे पहले ब्रह्मा ने पराविद्या सीखने का प्रयत्न किया और जिस पराविद्या को संसार की सर्वश्रेष्ठ विद्या, संसार का सर्वश्रेष्ठ आधार और जीवन का सर्वश्रेष्ठ चिंतन कहा गया। यद्यपि छांदोग्योपनिषद और चाक्षुषोपनिषद में पराविद्या के बारे में संकेत तो अवश्य दिए हैं। यम और नचिकेता के कठोपनिषद में यदि आप कभी उपनिषद का अध्ययन करें तो मैं सोचता हूं कि जितने उपनिषद लिखे गए हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ उपनिषद कठोपनिषद है, जिसमें यम और नचिकेता का परस्पर संवाद है। नचिकेता प्रश्न करता है और यम उनका उत्तर देते हैं और उसी प्रश्नोत्तर में नचिकेता एक महत्वपूर्ण प्रश्न कर लेते हैं। नचिकेता पूछते हैं, यमं पूर्वसूरं महितं वदेयम् मृत्योर्विनश्यति वां पवितं सहेवम् आत्मं च देह भवितं सहितं सदा वै किम कारणैकूर्यतां सहितम्। आप मुझे ब्रह्म विद्या का उपदेश तो दे रहे हैं, यह मेरे जीवन का सौभाग्य है कि आपने मुझे ब्रह्म विद्या की जानकारी दी। आपने मुझे एक अणु से विराट तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान की। आपने जीवन के उन रहस्यों को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया जिसके माध्यम से संपूर्ण जीवन को, आत्मा को, प्राण को, चेतना को और विराटता को समझा जा सकता है। मैं केवल आपसे पराविद्या के बारे में समझना चाहता हूं। और ठीक ऐसा ही प्रश्न चतुर्मुख, जिनके चारों मुंह से चार वेद निरंतर उच्चरित होते रहते थे, ऐसे ब्रह्मा स्वयं सूर्य के पास जाते हैं और प्रश्न करते हैं, किम पराये, पराविद्या क्या है? और सूर्य उत्तर देते हैं, सजीवने प्राण चेतना वही स पराविद्या, जो जीवन को प्राण चेतना प्रदान कर सकता है। क्योंकि मनुष्य का जीवन सर्वथा निर्जीव है, वह केवल गतिशील तो है, चलता फिरता तो है, मगर किसी भी प्रकार से उनमें ज्वार नहीं है, उसमें उत्तेजना नहीं है, उमंग नहीं है, जोश नहीं है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि शास्त्रों के महासमुद्र में डुबकी लगाने का उनको अभ्यास नहीं है। ऐसी स्थिति में केवल पराविद्या के माध्यम से ही संपूर्ण शास्त्रों का जानकार हो सकता है। अब आप महत्वपूर्ण प्रश्न है, जब ब्रह्मा पूछते हैं कि मैं असंख्य उपनिषद हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं और इसके अलावा शास्त्र, मीमांसा, दर्शन, इन सब का अध्ययन करने में तो युगों युगों तक व्यक्ति समाप्त हो जाएगा। क्या कोई ऐसी युक्ति नहीं है जिसके माध्यम से व्यक्ति इन संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त कर सके? और जिस समय भी वह जब भी
प्रवचन करने लगे, जब भी कोई बातचीत करने लगे, तो वे सारे शास्त्र स्वयं सदैव उसके सामने आकर उपस्थित हो जाते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इससे पराविद्या की जानकारी प्राप्त होती है कि पराविद्या का तात्पर्य क्या है। पराविद्या से तात्पर्य यह है कि जब तक हमारा जीव या हमारे प्राण और हमारी चेतना उन समस्त शास्त्रों का अवलोकन नहीं कर लेगी, समस्त शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त नहीं कर लेगी, तब तक हम उस सूर्य के चिंतन को नहीं समझ पाएंगे जो कि अपने आप में तेजस्विता युक्त है। प्रकाश ज्ञान का ही प्रकाश हो सकता है और कोई प्रकाश नहीं होता। मन के अंधकार को दूर करने के लिए केवल प्रकाश, ज्ञान के प्रकाश की जरूरत होती है। बाहरी प्रकाश तो दीपक के माध्यम से अंधकार को दूर करके प्रकाश किया जा सकता है, मगर जहां मन में अंधकार है तो हम सूर्य को कहां से समझ पाएंगे, सूर्य की किरणों को कहां से समझ पाएंगे, उनकी मूलभूत चेतना को कहां से समझ पाएंगे। फिर किस युक्तियों से हम उन सारे शास्त्रों को, सैकड़ों हजारों शास्त्रों को हम अध्ययन कर सकें, समझ सकें, सीख सकें और कुछ ही समय में सीख सकें। यदि एक व्यक्ति जिसकी उम्र 100 साल भी अगर मान के चले और यदि वह चारों वेदों का अध्ययन करे, पुराणों का अध्ययन करे, शास्त्रों का अध्ययन करे, मीमांसा का अध्ययन करे, दर्शन का अध्ययन करे, उपनिषदों का अध्ययन करे, तो उसका जीवन तो बीत जाएगा। ऐसी ही स्थिति में सूर्य ने उच्च कोटि की विद्या का प्रादुर्भाव किया, जिसे पराविद्या कहते हैं। और पराविद्या का तात्पर्य हम अपने मन के अंधकार को दूर कर सकें। कुछ ऐसी युक्ति कि यदि पराविद्या का जानकार यदि कानून पर बोलना चाहे तो भले ही उसने सुप्रीम कोर्ट के कानून का अध्ययन नहीं किया हो सकता है कि उसको उन धाराओं का अध्ययन नहीं किया और ऐसा भी हो सकता है उसने LLB नहीं की हो, मगर वो बोलेगा तो धारा प्रवाह बोलता रहेगा, एक एक उदाहरण देता हुआ। यदि तर्क करेगा तो सामने वाले जज को प्रभावित कर सकेगा कि इसको कानून का अद्वितीय ज्ञान है। यदि शिक्षा पे बोलना चाहे तो शिक्षा पर उन सारे ग्रंथों का हवाला दे सकेगा जिन ग्रंथों को शायद उसने अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं हो, प्रामाणिकता के साथ, श्लोक के साथ, मीमांसा के साथ। और यदि वह वेद पर बोलना चाहे, उपनिषद पर बोलना चाहे, जीवन के किसी सिद्धांत पर बोलना चाहे, तो उन समस्त शास्त्रों का एकदम से सामने वे शास्त्र स्वयं सदैव उपस्थित हो सके, ऐसी क्रिया को पराविद्या कहते हैं। ये जीवन की बहुत बड़ी बात है। हम जीवन का आनंद ले सकते हैं, हम जीवन के उन रहस्यों को जान सकते हैं जिनसे हमारा जीवन निर्माण हुआ है। हम सूर्य के रहस्यों को जान सकते हैं उस चाक्षुषोपनिषद के माध्यम से। और उस चाक्षुषोपनिषद का प्रारंभ सूर्य स्वयं बोलते हैं। ब्रह्मस्वरूपम परमां परेशम परितां परेशम परां पूर्वपदेन पदांत परितं पवेवम यानैवतां चवितां चरितां सहितं दीर्घां परेश प्राणोत्थवार्थ रूपम। प्राणों के उत्थवार्थ रूप को, प्राण के उत्थापन क्रिया को पराविद्या कहते हैं। प्राणों के माध्यम से ही सूर्य को समझा जा सकता है। यदि आप सूर्य का अध्ययन करना चाहें, पदार्थ परिवर्तन की क्रिया जानना चाहें, उसकी किरणों को जानना चाहें, उन किरणों के परिवर्तन को जानना चाहें, किरणों के माध्यम से पदार्थ के निर्माण को जानना चाहें, तो फिर पराविद्या को जानना जरूरी है। और जब हम पराविद्या को जान लेंगे तो उन सारे शास्त्रों को भी जान लेंगे जो कि हमारे पुराणों ने, हमारे देवताओं ने, हमारे ऋषियों, मुनियों, गंधर्वों, अक्षयों, किन्नरों ने उन ग्रंथों की रचना की। हो सकता है कि ऐसे सैकड़ों ग्रंथ निर्लिप्त हो गए हो, हजारों ग्रंथ ऐसे हैं जिनका अस्तित्व ही नहीं है। रावण संहिता का नाम ही नाम उल्लेख है, रावण संहिता को ग्रंथ ही समाप्त हो गया, लुप्त हो गया। क्या हम ऐसी ग्रंथों को वापस पढ़ सकते हैं? क्या ऐसे ग्रंथ को हम देख सकते हैं? और चाक्षुषोपनिषद में बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताया गया है। उसी चाक्षुषोपनिषद के उद्धरण को देखते हुए
भगवत्पाद शंकराचार्य ने बहुत सुंदर उक्ति की। उसने कहा कि संसार में कोई भी वस्तु मिटती नहीं है। जो कुछ आप बोल देते हैं, जो कुछ आपने ध्वनि की है, जो कुछ आपने उच्चारण किया है, वह शाश्वत है, मिट नहीं सकता। यदि मैंने आज आपके सामने प्रवचन कर रहा हूं और शंकर की मीमांसा के अनुसार उस तृतीय मयूख में जब शंकर सूर्य के चिंतन के बारे में समझाते हैं, तब वो स्पष्ट उस व्याख्या को स्पष्ट करते हुए चाक्षुषोपनिषद के सूत्र को स्पष्ट कर रहे हैं। कणाद के उस चाक्षुषोपनिषद में कहा है, स प्राण वै चक्षु दैवतम स यमः स नैरतः स कुबेरः। उस प्राण की उत्थापन क्रिया से ही परा अपने आप में अपरा में और अपरा अपने आप में परा में कन्वर्ट हो जाती है, बदल जाती है, परिवर्तित हो जाती है। अब इस सूत्र को तो आम आदमी तो समझ नहीं पाएगा। यह तो ऐसा सूत्र, ऐसी गुत्थी है कि इसको समझा नहीं जा सकता एकदम से। अब इसका जब भाष्य किया तो शंकराचार्य ने पहले इसको भाष्य किया और उन्होंने कहा कि कहने का तात्पर्य यह है कि दो अस्तित्व हैं जीवन में। एक अस्तित्व है ब्रह्मस्वरूप व्यक्ति खुद, और दूसरा है पूर्ण संसार। जीवन में दो अस्तित्व हैं। एक हम हैं तो ये पूरी दुनिया है, ये पूरा संसार है। अगर हम ही नहीं है, इस संसार की उपयोगिता भी नहीं है, इस संसार का महत्व भी नहीं है, इस संसार का कोई मूल्य भी नहीं है। और यदि संसार है, मनुष्य नहीं है, तब भी संसार नहीं बन सकता। ये संसार शब्द के लिए भू और भुव, भूलोक और भूलोक का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति की स्वतंत्र सत्ता हो और उस सत्ता उस दुनिया से, विश्व से जुड़ी हुई हो। और यहां विश्व का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्मांड से है। विश्व का तात्पर्य अमेरिका, इंग्लैंड और चीन से नहीं है। यहां विश्व का मतलब है कि उन समस्त देशों और ब्रह्मांड के उन लोकों में भी, जिसको चंद्रलोक, यमलोक, कुबेर लोक, यक्ष लोक या अन्य कई लोगों को, जैसा सुबह मैंने बताया, भू भुवा स्व मह जन तप लोक सत्यम, उन समस्त लोकों की सत्ता मनुष्य में निहित है। और शंकर उसको समझाते हुए कह रहे हैं कि अगर मनुष्य एक बार बोल लेता है तो वह शब्द युगों युगों के लिए अमर हो जाता है, समाप्त नहीं हो सकता, टुकड़े नहीं हो सकता, उसको आप विभक्त नहीं कर सकते। यह एक बहुत बड़ी बात हुई। इसका मतलब तो यह हुआ कि यदि मैंने आपके सामने आज यह प्रवचन बोला, इसका मतलब तो अगले 400 वर्षों के बाद भी यह प्रवचन ज्यों का त्यों सुरक्षित है। शंकर के शब्दों में तो यह है। और शंकर को पाद पद्म प्रश्न कर रहे हैं, उनके शिष्य प्रश्न कर रहे हैं कि यह बात एक विचित्र है कि क्या शब्द जो एक बार उच्चारित हो गए वह शाश्वत है। शंकर ने कहा निश्चितम, निश्चय ही जब एक बार आदमी बोल लेता है, जो उच्चारण कर देता है, वो शब्द समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि शब्द ही ब्रह्म है और ब्रह्म के अस्तित्व को समाप्त नहीं किया जा सकता। ब्रह्म को मारा नहीं जा सकता, ब्रह्म को तोड़ा भी नहीं जा सकता, ब्रह्म के टुकड़े भी नहीं किए जा सकते, ब्रह्म का समाप्तिकरण भी नहीं किया जा सकता। और इसी धुनी पर, उसी चिंतन पर शंकराचार्य के शिष्य मंडन मिश्र प्रश्न करते हैं कि मैं उसी पराविद्या को जानने की चेष्टा में हूं गुरुदेव, कि जिसके माध्यम से मैं संसार के उन सारे शब्दों और रहस्यों को जान सकूं। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि द्वापर युग में महाभारत युद्ध हुआ और 18 दिन तक महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव लड़ते रहे। मंडन मिश्र प्रश्न कर रहे हैं और उसकी सर्वोत्कृष्ट स्थिति महाभारत जीवन का सबसे बड़ा अभिशाप रहा हिंदुस्तान का, जहां करोड़ों व्यक्ति कट करके मर गए, और जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य रहा कि उससे एक श्रीमद् भगवत गीता जैसा ग्रंथ निकल सका। ये दोनों बिल्कुल विपरीत ध्रुव, जहां पर युद्ध, जहां पर छल, जहां पर सब कुछ अपने आप में समाप्त करने की क्रिया हो गई, विलीन होने की क्रिया हो गई, मगर उसमें से भी उस भगवान कृष्ण ने अर्जुन को पूर्ण ज्ञान दिया
और ज्ञान का मतलब धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध शुभ से लगा करके माम का पांडवास्ते किम कुर्वन्ति संजय, इस गीता के प्रथम श्लोक से लगा करके और 18वें अध्याय के अंतिम श्लोक तक भगवान कृष्ण ने एक ही बात अर्जुन को कही कि तू कायर है, बुजदिल है, तू जो बैठा बैठा ये नहीं लड़ने की बात सोच रहा है, इससे ज्यादा कायरता कुछ नहीं हो सकती। तुम्हें केवल एक ही बात करनी है, तुझे लड़ना है, संदिग्ध होना है, और अगर तू नहीं लड़ेगा तब भी ये मर जाएंगे, बचेंगे तो ये नहीं, और अगर लड़ेगा तब भी ये मर जाएंगे, मगर फिर तू विजय श्री प्राप्त क्यों नहीं करना। खैर, ये मंडन मिश्र की उक्ति की ये इसकी सर्वोत्कृष्ट कि भगवान कृष्ण ने गीता जैसी उत्तम कोटि के ग्रंथ को अपने मुंह से उच्चरित किया, तो क्या भगवत्पाद शंकराचार्य हम उन शब्दों को, अगर वे मरे ही नहीं शब्द, वे शब्द तो जीवित हैं, तो क्या हम कृष्ण के ठीक उसी शब्दों को वापस सुन सकते हैं? आप कह रहे शब्द नहीं मरे, तो शब्द तो है ही ब्रह्मांड में, और उस कृष्ण ने जो कुछ कहा, जिस टोन में, जिस ध्वनि में उच्चारण किया, गीता को हम उच्चारण करते हैं कर्मण्य वादिका नस्ते माम फलेषु कदाचन, ये तो हमारा उच्चारण है। क्या हम श्री कृष्ण के शब्दों में ही उस उच्चारण को क्या वापस सुन सकते हैं? शंकराचार्य ने कहा निश्चित ही सुन सकते हैं। यही नहीं, हम तो यह भी सुन सकते हैं कि प्रारंभ में जब आर्य आए और सिंधु नदी के किनारे उन्होंने बैठ करके जिन वेद की ऋचाओं का अध्ययन किया, जिन वेद की ऋचाओं का निर्माण किया, पहली बार जिन वेद की ऋचाओं को उच्चरित किया, उन व्यास, उन अत्रि, उन कणाद, उन पुलस्त्य, उन भारद्वाज और उन वशिष्ठ विश्वामित्र के उसी मुंह से उच्चरे हुए उच्चरित शब्द वापिस सुन सकते हैं। ऐसी क्रिया को कि ब्रह्मांड में जो फैले हुए शब्द हैं, उन शब्दों को पूंजीभूत करके वापिस सुनने की क्रिया और उच्चारित करने की क्रिया पराविद्या कहलाती है। आप समझ लीजिए पराविद्या किसे कहते हैं, क्योंकि शास्त्र कहां तक अध्ययन करेंगे, मगर शास्त्र जब भी रचा गया उसका उच्चारण तो वही होगा। वेद जब रचा गया तो वेदों का उच्चारण तो वही होगा। विभिन्न सूत्रों से बिखरे हुए मंत्रों को एकत्र करके उन चारों वेदों की रचना कर दी, पुराणों की रचना कर दी। आकर सिंधु नदी के किनारे किसी न किसी ऋषि ने उन वेद मंत्रों का सस्वर सघोष उच्चारण किया होगा, और जब उच्चारण किया तो वे शब्द वायुमंडल में फैले, और वे जो शब्द वायुमंडल में फैले तो इसका तात्पर्य कि वे शब्द वायुमंडल में हैं, क्योंकि शब्द तो ब्रह्म है, शब्द मिट नहीं सकता, शब्द मर भी नहीं सकता। आवश्यकता है कि उस शब्द को वापस पकड़ सके, और पकड़ सके उसी शब्दों को पकड़ सके। और साइंस भी इसी बात को स्वीकार करता है कि यदि बंबई में लता मंगेशकर एक गाना गाती है तो हम रेडियो के माध्यम से उन शब्दों को सुन सकते हैं। यहां तो कोई आवाज तो सैकड़ों आवाज है, मैं जहां बैठा हूं यहां पर केवल वही आवाज नहीं है, मेरे यहां से 2 इंच पर लता मंगेशकर का गाना भी इस समय चल रहा है, और एक भाषण भी चल रहा है नेता का, और एक शास्त्रीय संगीत भी चल रहा है, और रेगन का भी एक रिकॉर्ड चल रहा है। ये सारे शब्द यहां हैं, मेरे सामने हैं। मैं सुई को घुमाऊंगा और जो बंबई पर लगाऊंगा तो मुझे वो गाना सुनाई देगा, थोड़ी सी सुई घुमा दूंगा तो वो यंत्र दूसरे प्रकार की दुनिया को पकड़ने लगेगा, क्योंकि दुनिया मरी नहीं है, दुनिया जिंदा है। अगर मर गई होती तो बंबई से यहां से दुनिया आने में तो बिखर जाती दुनिया, मगर उस यंत्र के माध्यम से हम उस दुनिया को पकड़ रहे हैं, सुन रहे हैं। मुंबई तो बहुत दूर है, और वहां से यहां तक कोई बीच में माध्यम नहीं है, वो तार नहीं लगा हुआ है, और हम केवल वही ध्वनि पकड़ रहे हैं। यद्यपि यहां पर 50 तरह की दुनिया मेरे सामने है, हम देख नहीं पा रहे हैं, ये अलग बात है। दुनिया को देखा नहीं जा सकता, ध्वनि तो अनुभव करने की, श्रवण करने की पद्धति है। अगर उस ध्वनि को पकड़ सकते हैं तो उन ध्वनियों को भी पकड़ सकते हैं जो आज से 10,000 वर्ष पहले उच्चरित हुई होंगी। और रूस और अमेरिका में इस पर विशेष प्रयोग और परीक्षण हो रहे हैं,
और उन परीक्षणों के आधार पर उन्होंने इस बात को निश्चय किया है कि आज से 10,000 वर्ष पहले भी यदि कुछ दुनिया उच्चरित हुई है तो वे दुनिया ज्यों की क्यों हम वापस पकड़ सकते हैं, कैच कर सकते हैं, सुन सकते हैं। और यदि ऐसा हो गया तब तो ये बहुत बड़ा एक परिवर्तन, एक विश्व का बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हो जाएगा, हो गया है। रेडियो और टेलीविजन तो आपके सामने है। इस परिवर्तन को साइंस की भाषा में भी हम देख सकते हैं, क्योंकि उस यंत्र में पकड़ने की और व्यक्त करने की क्रिया है। मगर क्या हम प्राणों के माध्यम से भी उस आवाज को पकड़ सकते हैं? क्योंकि वह जो दुनिया पकड़ रहा है, वह दुनिया तो केवल वर्तमान की ध्वनि को पकड़ रहा है। अभी मैं गाना गाऊं तो वो गाना सुनाई देगा। अगर मैं अभी गाना नहीं गाऊं तो फिर अभी गाना सुनाई नहीं देगा। ये तो लता मंगेशकर गाना गावे या उसकी टैप बजे, अगर वहां टैप बजेगी तो मैं यहां सुन सकूंगा। मगर ऐसा नहीं हो सकता कि लता मंगेशकर ने 10 साल पहले गाया और अब मैं वापस रेडियो लगाऊं तो वो गाना मैं नहीं सुन सकता। ये डिफरेंस है। साइंस केवल वर्तमान की ध्वनियों को ही पकड़ पा रहा है, और पराविद्या कह रही है कि वर्तमान की दुनिया नहीं, ब्रह्मांड में कई हजार वर्ष पहले भी अगर दुनिया उच्चरित हुई है तो पकड़ सकते हैं। और यदि पकड़ सकते हैं किसके माध्यम से? प्राणों के माध्यम से। प्राणों के माध्यम से क्यों? कि सूर्य को प्राण कहा गया है, और सूर्य को अगर प्राण कहा गया है तो फिर किस प्रकार से प्राणों को जागृत कर सके? यदि हम सूर्य को ही अपने प्राणों में संचरित कर सके। क्या सूर्य को अपने प्राणों से जोड़ सकते हैं? प्राण सूर्य में तो अंतर है ही नहीं। जिस प्रकार से चमड़ी में और रक्त में अपने आप में संबंध है, चमड़ी को तोड़ेंगे तो रक्त अपने आप निकलेगा ही निकलेगा। उन प्राणों को संवेदक और संवाहक, कोई भी ध्वनि सुनने के लिए दो प्रकार की, एक तो ध्वनि प्रेषण की और एक ध्वनि पकड़ने की, दो प्रकार के यंत्रों की आवश्यकता होती है। और दोनों ही प्रकार के मन और प्राण, जिनको जीवन में प्राण कहा है और जिनको जीवन में अपान कहा है, ये दो शब्द हैं हमारे दर्शन में। एक शब्द है प्राण, दूसरा शब्द है अपान। प्राण शब्द का मतलब है उन ध्वनियों को पकड़ लेना, अपान शब्द का मतलब है उनको व्यक्त कर देना। और यदि हम इस पराविद्या के प्राण और अपान दोनों क्रियाओं को सीख लें तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि आज से कई हजार वर्ष पहले जो कुछ भी वेद, जो कुछ भी मंत्र, जो कुछ भी साइंस, जो कुछ भी नागार्जुन ने स्वर्ण बनाने की पद्धति, प्रक्रिया है, जो कुछ भी कालिदास ने मेघदूत के माध्यम से काव्य रचना, जितनी भी दुनिया, काव्य, ग्रंथ, जो कुछ लिखे गए, उनको हम प्राणों के माध्यम से पकड़ करके अपान के माध्यम से सुन सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। और जब सुनना और व्यक्त करने की क्रिया आ जाती है तो फिर वह प्रवचन करते समय किसी भी उपनिषद की व्याख्या को, उपनिषद के श्लोक को तुरंत उच्चरित कर सकता है। फिर उसके लिए याद करने की जरूरत नहीं कि उस चाक्षुषोपनिषद के 3रे मंडल में 4था श्लोक क्या है, ऐसी जरूरत नहीं है। इसलिए जरूरत नहीं है कि प्राण तो सन्मार्ग है ही, अब प्राण की क्रिया जोड़ दी, मुझे तो सुई घुमानी है, बस सुई उस उंगली पर लग जानी चाहिए, इतनी है, उस उंगली के इशारे को थोड़ा घुमाना है, और मुझे प्राण को घुमाना है कि छांदोग्य उपनिषद के 3रा मंडल का 4था श्लोक, और तुरंत मुंह उच्चरित अपान बोलेगा, यावेवतं च पवितां परमैः सैवम्। अब कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, याद करने की भी वो क्या श्लोक, ऐसा कुछ नहीं। वह तो एक सुई को जॉइंट पॉइंट लगाया नहीं, जॉइंट पॉइंट लगाते ही अपान का मतलब है वही श्लोक उच्चरित होगा जो श्लोक आपने सोचा है। यह मामूली बात नहीं है। इसके माध्यम से तो यह हो जाएगा कि इतिहास में गोपनीय बातें क्या क्या हुई। इंग्लैंड के इतिहास में जॉर्ज फर्स्ट ने अपने प्रेम के लिए पूरे ठुकरा दिया, पूरे राज्य को, इंग्लैंड के राज्य को ठुकरा दिया, तो आखिर क्या आपस में बातें हुई जिसकी वजह से इतना बड़ा त्याग कर दिया। और इसका मतलब तो ये हुआ कि ऋषियों ने आपस में क्या क्या बातें की। इस बात को भी सुन सकते हैं कि राम और सीता पर्णकुटी में बैठे कौन सी चर्चा में संलग्न थे। फिर तो सब कुछ असंभव है ही नहीं।
फिर तो हम उन ध्वनियों को जो वाल्मीकि नहीं बता पाए वो भी हम सुन सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं और व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए उन दोनों क्रियाओं को, प्राण और अपान को जागृत करने की जरूरत है। और कणाद ने कहा है कि व्यक्ति वही है, ब्रह्म से साक्षात्कार करने के बाद ही व्यक्ति प्राण और अपान को जागृत कर सके और सूर्य को अपने शरीर में समाहित कर सके। क्या सूर्य को किस प्रकार से समाहित करें, किस जगह समाहित करें, किस बिंदु पर समाहित करें? इतने बड़े तेजस्विता युक्त जो आग का अपने आप में गोला है, जिसको कहते हैं कि अत्यंत ही प्रखर तेजस्विता युक्त है, क्या उसको प्राणों में संजीवन ले सकते हैं? और हम उसको प्राणों में तेजस्विता युक्त ले सकते हैं। उन परा अपरा विद्या की ही क्रियाएं आगे जाकर के पंचांगुली साधनाएं बनी और छोटी छोटी कर्ण पिशाचनी साधनाएं बनी। ये सब जो क्षुद्र साधनाएं बनी, उन प्राण अपान क्रिया के निम्न बाई प्रोडक्ट हैं, बाई प्रोडक्ट हैं। बस यूं समझिए। जब व्यक्ति कान में उंगली डाल करके पूछता है क्या बात हुई, तो तुरंत जवाब मिल जाता है कि ये बात हुई। क्या है वो शब्द? दुनिया तो निकल गई, क्योंकि बातचीत तो कभी हुई होगी, आज से 6 साल पहले। घटना तो 6 साल पहले घटी होगी, और वो पूछ रहा है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, और उनका ऐसा हो रहा है। ये शब्द क्या है? 6 साल पहले जो दुनिया हुई वो कानों से टकरा रही है। ये उच्च कोटि की विद्या का निम्न स्तर रूप है। और ऐसे सैकड़ों आपने कर्ण पिशाचनी सिद्ध किए हुए छोटे मोटे योगी थे जो मिल जाएंगे आपको हर गली कूचे में, जो कि किसी के मन की बात या कोई घटना घटी हुई बात को सुन सकते हैं और कह सकते हैं, या पंचांगुली साधना के माध्यम से, या कच्चे गलवे के माध्यम से, या छोटे मोटे टोने टोटकों के माध्यम से इन चीजों को सीखा जा सकता है। और इन चीजों को सीखें तो आप प्राण अपान तो सीखें नहीं सीखें, पर इन चीज के माध्यम से तो आप सिद्ध योगी बन ही सकते हैं। यह भी बहुत बड़ी बात है। मगर वो तो कह रहे हैं कि ये 2, 4, 6, 10 साल की बात नहीं, हजारों वर्ष पहले की घटनाओं को भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। संजय वहां बैठा बैठा, दिल्ली में बैठा बैठा, और कुरुक्षेत्र की घटनाओं को देख रहा था। किम कुर्वता संजय धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं, किम कुर्वता, मेरे पुत्र कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े क्या कर रहे हैं? और संजय पूरी बात बताता जा रहा है कि अब अर्जुन आगे बढ़ा है, अब उसने गांडी में तीर चलाया है, अब वो तीर भीष्म को लगा है। उस सब बैठा बैठा देख रहा है, बीच में तो 300 मील का डिफरेंस है। परार अपरा विद्या का तात्पर्य है कि उन घटनाओं को देख सकते हैं, उन घटनाओं को सुन सकते हैं, उन घटनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। मैं सोचता हूं कि मैंने आपके सामने प्राण और अपान क्रिया को स्पष्ट रूप से समझाने की कोशिश की है कि तात्पर्य क्या है। और अब प्रश्न है कि इन प्राण और अपान क्रिया को कैसे हम व्यक्त करें, कैसे सीखें, क्या करें, किस तरीके से प्राण अपान क्रिया को स्पष्ट करें। और इसका उत्तर भी कणाद कहते हैं कि सूर्य के मंडल को, सूर्य को नहीं, क्योंकि सूर्य के तो 7 मंडल हैं जिनको सप्त घोड़ा कहा है, सप्तस्व। उन सूर्य के मंडल को अपने शरीर में समाहित करने की क्रिया का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य का शरीर तो विराट है। जब अर्जुन मान ही नहीं रहा था, अर्जुन बार बार फिसल रहा था, अर्जुन कह रहा था कृष्ण मैं सब कुछ तुम्हारी बात मान सकता हूं, मगर मैं अपने दादा को नहीं मान सकता। ये मेरे दादा हैं, ये द्रोण जो आप देख रहे हैं ये मेरे गुरु हैं, मैंने इनके साथ बैठ करके ज्ञान सीखा है, राजनीति सीखी है। आप कहते हैं इनको मार दो, द्रोण को मार दो, कैसे मार सकता हूं, गुरु को कैसे मार सकता हूं? ये मेरे भीष्म है, मेरे पितामह है, दादा हैं, इनकी गोदी में मैं बड़ा हुआ हूं, इनको मैं तीर कैसे लगा दूं? प्रश्न कह रहे हैं कि तुम बहुत अबोध हो, शायद तुमने देखा नहीं, मनुष्य के विराट स्वरूप को नहीं देखा। और उस 10वें अध्याय में गीता के उस कृष्ण खुद अपने विराट स्वरूप को उसके सामने स्पष्ट कर देते हैं कि तुम देख, अब तुम देख कि तुम क्या कर रहा है। और अर्जुन देख रहा है कि जो कुछ भी घटनाएं हैं वह तो मर रहे हैं, अपने आप मर रहे हैं, अपने आप समाप्त हो रहे हैं। महाभारत युद्ध तो अपने आप से मिट रहा है। अर्जुन कहते क्या हो रहा है? ये सब कुछ होने वाला है, तू बड़ी मार या मत मार,
अगर तू नहीं मारता है तो पराजय का कारण तू बन जाएगा, कब तक नहीं बच जाएगा, जीवन भर अपराध बोझ से ग्रस्त रहेगा, ये मरेंगे तो जरूर। भविष्यता तो यही है। उस विराट सत्ता को, क्योंकि मनुष्य का शरीर अपने आप में इतना विराट है, उस विराट में तो एक सूर्य नहीं असंख्यों सूर्य समाहित हो सकते हैं। एक सूर्य की कल्पना तो मामूली बात है, असंख्य सूर्य समाहित हो सकते हैं अगर मनुष्य का शरीर के प्राणोत्थान क्रिया हो जाए। आवश्यकता है प्राणोत्थान क्रिया की। तो क्या प्राण हार्ट और हृदय से अलग है? हृदय तो बिल्कुल अलग चीज है। हृदय का प्राणों से कोई संबंध नहीं। तीन मूलभूत तथ्य हैं, हृदय आपका, प्राण और मन। केवल हृदय की सत्ता को ही विज्ञान समझ पाया है, मगर मन की सत्ता को तो समझ नहीं पाया कि शरीर में मन कहां पर है। पूरे चिकित्सा विज्ञान बहुत ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी, पूरे शरीर के पुर्जे पुर्जे को खोलने के बाद भी वो ये नहीं बता पा रहा है कि मन कहां पर है, कौन सा मांस का पिंड है जिसको मन कहते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते मन होता ही नहीं, मन तो है, मेरा मन है, इसमें मुंबई जाने का मन हो रहा है और इसमें मेरा मन मिठाई खाने का हो रहा है। आखिर कुछ न कुछ तो है ही जो हो रहा है, फिर वो मन है कहां? वो चिकित्सा विज्ञान कहते हैं मन तो होता ही नहीं। तो मैं कह रहा हूं मन क्या, मन तो पूरे सारे व्यक्ति ये कहते हैं कि मेरा मन आज बड़ा उदास है, आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, आज मेरा मन कुछ बाहर घूमने का हो रहा है। फिर ये जो क्रिया हो रही है, ये क्रिया कहां से हो रही है? और जिस प्रकार से चिकित्सा विज्ञान मन को समझ नहीं पाया है, उसी प्रकार से प्राणों को भी समझ नहीं पाया है। प्राण जीवन की धड़कन नहीं है, वो तो हृदय की धड़कन है। हृदय धड़क रहा है तो प्राण जिंदगी चल रही है। मगर क्या हृदय के धड़कने के साथ साथ प्राण समाप्त हो जाते हैं? ऐसा तो नहीं समाप्त होते। इसलिए समाप्त नहीं होते कि परकाया प्रवेश में तो प्राण धड़कते ही नहीं और उसके बाद भी जिंदा रहते हैं। इसलिए तीनों चीजें अलग अलग है, हृदय अलग है, मन अलग है, प्राण अलग है। इस प्राणों को जागृति देने की क्रिया और प्राणों को जागृति देने से ही सूर्य को शरीर में समाहित करने की क्रिया होती है। मैं बहुत सरल भाषा में आपको समझा रहा हूं, क्योंकि विषय अपने आप में इतना गुरु और गूढ़ है कि इसको संस्कृत में तो समझाया ही नहीं जा सकता। ऐसी कोई भी युक्ति, ऐसा कोई भी मंत्र, अपने आप में ऐसी कोई भी चेतना जिसके माध्यम से सूर्य को ज्यों ही शरीर में समाहित करेंगे और शरीर में समाहित होते ही अपने आप में विस्फोट होने लगेगा, प्रबंधित होने लगेगा। सूर्य तो जहां है वहां टुकड़े होते ही हैं। यदि आप एक आग से शीशा लेकर के सूर्य के सामने रख दें तो शीशे से छन करके जो कुछ आग पैदा होगी वो आग कागज का टुकड़ा जलने लग जाएगा। आप खड़े हो जाएं धूप में थोड़ा बाहर, पांव जलने लग जाएंगे। यह जो आग की सत्ता है, यह अपने आप में सूर्य का तेजस्वी का रूप है। उस सूर्य को हम अपने प्राणों में इकट्ठा कर सके, एकत्र कर सके, और जो ही होंगे वो प्राण अपने आप में टुकड़े होने लगेंगे, प्राणों का विखंडन शुरू हो जाएगा। और जब प्राणों का विखंडन होगा तो प्राण पूरे ब्रह्मांड में फैल जाएंगे और पूरे ब्रह्मांड में फैलने की क्रिया पराविद्या कहलाएगी। कि ब्रह्मांड की कोई भी हलचल, कौन सी घटना घटी, उस घटना को सुनना और समझना और कहना, यह पराविद्या का मूलभूत स्वरूप है। मगर इसके लिए तो जरूरी है कि सूर्य को शरीर में स्थापन करें, प्राणों में स्थापन करें और स्थापन करके प्राणों का विखंडन शुरू करें। क्या कोई ऐसी युक्ति है? क्या आम आदमी सूर्य के मंडल को अपने शरीर में समाहित कर सकता है? और मैं कह रहा हूं कि आम आदमी ही सूर्य को स्थापन कर सकता है। जो सरल है, बिल्कुल सरल व्यक्ति जिसको ज्ञान नहीं है, उसको भी उस सुई घुमाने की, रेडियो घुमाने का ज्ञान केवल सीखने से उस रेडियो को चला देगा। इसलिए कोई विशेष उसकी सारी रेडियो बनाने की पद्धति सीखने की जरूरत नहीं है। उस गाना सुनने के लिए उसकी सारी मशीनरी को सीखना, जोड़ने की क्रिया का ज्ञान करने की जरूरत नहीं है। उसको केवल इतना ज्ञान है कि 22 पॉइंट पर लगाने से आपको ये स्टेशन लग जाता है और यहां पर लगाने से आपको शिलोंग लग जाता है। यही सीखना है।
और यही सीखना है कि इन क्रियाओं को हम कैसे समझें। और इसके लिए एक विशेष मंत्र है जिसको प्राणोत्थान मंत्र कहा गया है, प्राण चेतना मंत्र कहा गया है, या तीसरे शब्दों में प्राण विखंडन मंत्र कहा गया है। हम प्राणों को विखंडन करने की क्रिया प्रारंभ करें, क्योंकि मंत्रों के माध्यम से ही, मंत्र है, शब्द है, मैंने अभी ये बताया कि शब्द ही पूरे संसार में व्याप्त है और शब्दों को शब्दों के माध्यम से ही पकड़ सकते हैं। वह मंत्र है ओम तच्चक्षुर्दे। तो बोर्ड पे तो लिख देंगे जी, मगर मैं आपको अभी तो बोल देता हूं, कागज में नहीं बोल तो लेता हूं। ओम तच्चक्षुर्दे, तच्चक्षुर्दे वही तम पुरस्तात् शुक्र मुच्चरत पुं फट। मैं अगर जोरों से मुक्की यहां मारता हूं तो सीधा एक विखंडन होता है, इसका टुकड़े अलग अलग हो जाएंगे। ये बिल्कुल अलग से उठ के गिर जाएगा, ये अलग गिर जाएगा, ये अलग गिर जाएगा, ये अलग गिर जाएगा। विखंडन जोर से प्रहार करने की क्रिया है। अगर जोरों से कांच की गिलास पे जोर से प्रहार किया जाए तो उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे, विखंडन हो जाएगा। अणुबम का आविष्कार और अणुबम की थ्योरी कणाद के सिद्धांत के ऊपर ही आधारित है, जहां अणु के टुकड़े किए जाते हैं। कणाद ने सबसे पहले बताया कि अणु अपने आप में विखंडन है, अणु के टुकड़े हो सकते हैं। और विज्ञान कह रहा था सन 42 तत्वों की अणु के टुकड़े हो ही सकते हैं। अणु तो अंतिम सत्ता है पदार्थ की। आइंस्टीन ने कहा कि नहीं, अगर भारतवर्ष कह रहा है कि अणु के टुकड़े हो सकते हैं तो फिर अणु के टुकड़े जरूर हो सकते हैं। और आइंस्टीन ने पहली बार अणु के टुकड़े करके उसको परमाणु बना दिया। और एक अणु और एक परमाणु, परमाणु कितना होता है, कितना लंबा चौड़ा होता है? परमाणु का तात्पर्य यह कि अगर एक परमाणु दिल्ली के ऊपर गिर जाए, केवल एक परमाणु बम, तो दिल्ली का अस्तित्व इस संसार में रहेगा नहीं कि इस जगह दिल्ली था। दिल्ली नहीं, दिल्ली के ठीक हरियाणा के बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर तक का भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। पेड़ पौधा, पशु पक्षी, मकान, कुछ भी नहीं रह सकता। ये भी हम लोकेट नहीं कर सकते कि कनाट प्लेस यहां पर था या यहां पर कोई चीज थी। केवल एक बम के प्रहार से 1 करोड़ की आबादी बर्बाद हो सकती है और 20 फीट गड्ढे, बड़े 20-20, 30-30 फीट गड्ढे बन जाएंगे। और इतने बड़े लोहे के जंगले और लोहे के मकान और पत्थरों के मकान तो चूर्ण हो जाएंगे, पत्थरों का ढेर बन जाएंगे, एक ऐसे जैसे बालू की रेत है। किससे होगा ये परमाणु बम गिराने से। परमाणु बम कितना बड़ा होता है? एक सुई की नोक पर 400 परमाणु आते हैं। एक सुई की नोक बात कर रहा हूं मैं, सुई की नोक पर 400 परमाणु इकट्ठे किए जा सकते हैं। होता क्या है कि ज्यों ही परमाणु गिरता है उसका विखंडन प्रारंभ हो जाता है, और ज्यों ही विखंडन प्रारंभ होता है तो इतनी हीट, इतनी गर्मी, इतनी इसमें ताकत आ जाती है कि सब कुछ तोड़ फोड़ देता है। और यह मंत्र आपके पूरे प्राणों को विखंडन करना प्रारंभ कर देगा, तोड़ने लग जाएगा। और तोड़ने से जितनी भी जड़ता है, जितनी भी शरीर में शिथिलता है, जितनी भी शरीर में कमी है, जितने भी शरीर में रोग है, जितनी भी शरीर में असत्यता है, उन सब का यह विखंडन करना प्रारंभ कर देगा। इसीलिए नचिकेता यह प्रश्न कर रहा है कि मैं हजारों हजारों वर्षों तक आयु प्राप्त करना चाहता हूं, यम में आपके पास आना नहीं चाहता। तब वो कह रहा है कि तुम्हें सूर्यमंडल को स्थापन करके विखंडन क्रिया सीखनी है। और विखंडन क्रिया का तात्पर्य जो टुकड़े होते हैं वो हमेशा नवीन बना रहता है।
क्योंकि एक पदार्थ का टुकड़ा होते ही वो अपने आप में बिल्कुल एक स्वतंत्र सत्ता बन जाती है, उसमें नुकसान नहीं हो सकता, उसमें न्यूनता नहीं आ सकती। ऐसा व्यक्ति जिसमें शरीर का विखंडन प्रारंभ होने लग जाए, प्राणों का विखंडन करने की क्रिया सीख जाए, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती। और ऐसी स्थिति को मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया कहते हैं। मृत्योर्माम अमृतम गमयः, अमृत्यु और मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया को सूर्य विज्ञान कहते हैं। मृत्यु से अमृत्यु की ओर जाने की क्रिया को प्राण विखंडन क्रिया कहते हैं। मैं मृत्यु से अमृत्यु की ओर, हम तो मृत्युशील तो नहीं, हम निश्चित रूप से मृत्यु की ओर ही अग्रसर हैं। हम प्रतिपल एक भी सेकंड बिना खोए हम मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, जा रहे हैं। और एक दिन मृत्यु का पंजा हमारे ऊपर एकदम से हावी हो जाएगा, दबोच देगा, यम हमें अपने आप में समाप्त कर देगा। मगर क्या ऐसी कोई क्रिया है जिससे कि यम का प्रहार हम पर नहीं हो? यम स्वयं उत्तर देते हैं उस कठोपनिषद में। यम कहते हैं कि केवल एक क्रिया है, उस क्रिया के माध्यम से आप नित्य नवीन बने रह सकते हैं, और वह नवीन होने की क्रिया वह प्राणों का विखंडन है। और प्राणों का विखंडन प्रहार से होता है, और प्रहार शब्द से होता है, शब्द ध्वनि के माध्यम से होता है, ध्वनि मंत्र के माध्यम से बनती है। इसीलिए यह मंत्र जो मैंने आपके सामने लिखवाया है, यह मंत्र अपने आप में विखंडात्मक मंत्र है, ध्वन्यात्मक मंत्र है। क्योंकि यदि आप देखेंगे कि जोर से हवाई जहाज अगर ऊपर से उड़े, नेट विमान जब जोर से उड़ता है तो कांच की खिड़कियां खड़खड़ाने लग जाती हैं। जो सांता क्रूज में जिनके मकान हैं वे शायद इस बात को ज्यादा एहसास करते होंगे मुंबई में, कि रोज उनकी खिड़कियां बजती ही हैं, और इसलिए बजती हैं कि वह ध्वनि अपने आप में प्रहार करती है, विखंडन करती है। कई बार ऐसा होता है कि खिड़कियां टूट जाती हैं, कई बार ऐसा होता है कि सैकड़ों गर्भवती स्त्रियों के बच्चे गिर जाते हैं उस ध्वनि के आघात से। ये सब क्रिया फोर्स है ध्वनि का, प्रहार है ध्वनि का, और ध्वनि शब्द के माध्यम से बनती है। अगर शब्द नहीं है तो ध्वनि नहीं बन सकती। और हमने शास्त्रों में शब्द को ब्रह्म कहा गया है, शब्द को ही ब्रह्म कहा है। ब्रह्म का तात्पर्य ही जीवन का विखंडन है। ब्रह्म को जीवन का आनंद कहा गया है, जीवन का ऐश्वर्य कहा गया है, जीवन की पूर्णता कही गई है शब्द के माध्यम से। कालिदास कह रहे हैं प्रारंभ में, वागर्थालोक संप्रक्तो वागर्थ प्रतिपत्तये जगता पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाग अर्थ, आप बोलेंगे तो बोलते ही उसका अर्थ बनेगा ही। ऐसा हो नहीं सकता कि आप बोले अर्थ नहीं बने। मैं कहूं पानी, जो ही बोला और इसका अर्थ बन गया कि एक ऐसा तरल पदार्थ जो पीने से प्यास बुझती है, बोलते ही अर्थ बनेगा। वाक अर्थ। और दूसरा कालिदास कह रहे हैं वागर्थादिव संप्रक्तु, जब वाक बनेगा तो अर्थ बनेगा, जब वाक बनेगा तो प्रहार बनेगा। अगर मैं आपको गाली दूं, जो ही शब्द बोलूं गाली का, आपको प्रहार होगा, एकदम से एहसास होगा। ये क्या, मैं तो आपको हाथ तो लगाऊंगा नहीं, आप मुझसे उस पर दूर बैठे। मैं तो केवल यहां से एक शब्द का पत्थर फेंकूंगा, एक मां की गाली बोलूंगा जोर से, और बोलते ही आपको एकदम गुस्सा आएगा और एकदम से खड़े हो जाएंगे कि आपको और से बात करनी चाहिए। क्या समझ रखा है आपने? भाई मैंने तो आपके हाथ ही नहीं लगाया है, मैंने तो कुछ कहा नहीं है। एक प्रहार किया है, और प्रहार किया है शब्द के माध्यम से। इसका मतलब है शब्द का प्रहार बहुत तीव्र होता है। कौन से शब्द का? जो आपके प्राणों को तोड़ सके। अगर आपको उत्तेजित करना है, आपको एकदम से आपकी आंखें लाल सुर्ख कर देनी है, आपको तेरा चेहरा तमतमाना है, तो फिर उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको मां की गाली कहते हैं। अन्यथा अगर मैं कहूंगा बकरी या दूध या गाय, तब तो उत्तेजित होंगे नहीं आप। जो शब्द आपको तोड़ सके, प्राणों को तोड़ सके, उस शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। और आप एकदम से क्रोधित हो जाएंगे, लाल सुर्ख हो जाएंगे, एकदम से खड़े हो जाएंगे, मुट्ठियां बन जाएगी आपकी। ये सब क्रिया इसलिए हुई है कि मैंने प्रहार किया है शब्द का, और शब्द प्राणों से जाके टकराया है।
और प्राण टकराते ही अंदर के सारे शरीर के अवयवों को एकदम से जागृत कर दिया है, पूरे शरीर को जागृत कर दिया, इतना जागृत कर दिया कि सारा शरीर उत्तेजित हो गया, लाल सुर्ख हो गया है, दूसरे में तमतमा गया है, आंखें लाल सुर्ख हो गई हैं और मुठियां बेच गई हैं सेकंड के 1000 में हिस्से में। ऐसा नहीं हो सकता मैं गाली दूं फिर आप सोचें कि गाली दी अब मुझे मुट्ठी खींचनी है और आंख में क्रोध लाना है, अब मैं खड़ा होना है, इतना टाइम नहीं लगेगा। तुरंत बात अर्थ कहा, अर्थ हुआ, इफेक्ट हुआ। अर्थ नहीं होगा तो प्रहार भी नहीं होगा। अगर इंग्लैंड में जाएं, अमेरिका में जाएं और आप मुस्कुराते हुए उनको गालियां देते रहे तो वो कहेंगे यस 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 यस, मैं कहूं तुम गैलीरान है, कुछ बेकार, क्यों खोपड़े खावे, मारो माथो क्यों खावे, यस यस यू आर राइट, क्या रहे मैं तो गालियां दे रहा हूं और खुश हो रही, क्योंकि मुस्कुरा करती। गालियां जब देनी पड़ेगी तो प्रहार मुस्कुरा करके। अब मैं उत्तेजित होकर बोलूं मुझे गुस्सा हुआ है, तब तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर कोई फालतू खून पीता ही रहे तो उनका कि क्यों खोपड़े चाटे था, दिमाग थे गैलीरान, यस यू आर राइट, यू आर बात होना चाहिए, अर्थ होना चाहिए। अगर अर्थ की निष्पत्ति नहीं होती तो प्रहार नहीं होगा। वो अर्थ समझती नहीं, मैं बात तो कर रहा हूं, अर्थ नहीं निष्पन्न हो रहा है, तब वो समझ नहीं पाएंगे। अगर मैं मुंबई में कोई अच्छे विद्वान पढ़े लिखे को कहूं कि तो डोफो है तो अरे तो डकोर संघ पूरा डोफो है, मगर युवा बहुत ग्रेट डोफा है, तो कहेंगे यस पंडित जी आप बिल्कुल सही कहो, मगर मुझे प्रहारात्मक शक्ति नहीं है। शब्द का अर्थ होना चाहिए। जब शब्द है तो उसका अर्थ है। तो कालिदास यही कह रहा है बेचारा कि शब्दार्थ हो वागर्थ हो संप्रक्त ही, वाक और अर्थ होते ही प्रहार। अगर मैं आश्रय की कविता सुना रहा हूं आपको, तो आश्रय की कविता सुनाने का मतलब है जो मैं बोलूंगा आपको शब्द में आश्रय की ध्वनि सुनेंगे, समझेंगे, आप समझते आप हंसने लग जाएंगे, आप एकदम से खुश हो जाएंगे क्योंकि आप अर्थ समझा है। ये जो मंत्र है, ये मंत्र अपने आप में तीनों ध्वनियों को लेकर के चल रहा है, वाक, अर्थ, प्रहार। इसीलिए इसको प्राण विखंडन मंत्र ही कहा गया है। त्रिकोण के बिल्कुल मध्य में, अब त्रिकोण के बीच में कह रहा हूं सेंटर में, 600 पृष्ठों के बहुत बड़े ग्रंथ कणाद के चक्षुषोपनिषद में, चाक्षुषोपनिषद का यह मंत्र है। मगर मंत्र कैसे है? चाक्षुषोपनिषद को पूरा आप टोल लेंगे तो यह मंत्र आपको मिलेगा ही नहीं। और मैं कह रहा हूं चाक्षुषोपनिषद में मंत्र है, और चाक्षुषोपनिषद का मतलब ही यही है कि सूर्य के उस विखंडन और प्रखंडन मंत्र को निकाला जाए। पर पूरे उस चाक्षुषोपनिषद में या कणाद के पूरे सूत्र में और उसकी सूत्रावली में मंत्र का कहीं कोई वर्णन नहीं है। उन्होंने उस पहले अध्याय से लगा करके अंतिम अध्याय तक के जितने भी श्लोक दिए हैं, उन श्लोक के पहले अक्षर को जोड़ जोड़ करके इस मंत्र की रचना की गई। मंत्र को इतना गोपनीय बना दिया, सीधा मंत्र दिया ही नहीं। पहला श्लोक अ से शुरू हुआ तो अ, फिर दूसरा च, दूसरा श्लोक ही च से शुरू हुआ, तीसरा क्षु, चौथा र, पांचवां वे। अब हम पढ़ रहे हैं चाक्षुषोपनिषद और सोच रहे हैं कि शास्त्रों में कहा चाक्षुषोपनिषद में उस प्राण विखंडन मंत्र को दिया हुआ है, इसमें तो मंत्र जैसी कोई ध्वनि है नहीं। उसमें प्रत्येक श्लोक के पहले अक्षर को आधार देकर के इस प्रकार से मंत्र की रचना की गई है, जो मंत्र मैंने आपके सामने लिखवाया है, जिसको प्राण विखंडन मंत्र कहते हैं। और प्राण विखंडन का मंत्र का तात्पर्य है कि इस मंत्र का उच्चारण करते ही कोई साधना करने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं है कि 1.25 लाख आप माला मंत्र जाप करें, ऐसा नहीं। वो तो कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अपने आप में विराटता के अंदर बैठ जाएं। और विराटता का मतलब है कि प्रातः काल उठ करके स्नान करके बिल्कुल उस समय आपका पूरा शरीर विराट सत्ता से संबंधित होता है। प्रातः काल सूर्य उगने के समय
संध्या वंदन उसी लिए कहते हैं कि सूर्य उगने से कुछ समय पहले की जो स्थिति है वो अपने आप में विराट सत्ता से संपृक्त होने की स्थिति है। उस समय पूरा ब्रह्मांड अपने विराट सत्ता में शामिल होता है। यदि आप उस समय बैठते हैं तो आप इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं रहते, उस विराट सत्ता का एक अंग बन जाते हैं प्रारंभ में अभ्यास करने के लिए। और उस समय यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, बार बार रिपीट करते हैं, तो पहली बार में ही आपको ऐसी ध्वनियां सुनाई दे सकती हैं जो आपने कभी सुनी नहीं। आप कहेंगे ये क्या हो रहा है, ये कौन सी दुनिया। आपको ऐसे बिंब और ऐसे दर्शन, ऐसे अक्षर और ऐसे दृश्य दिखाई देंगे जो आपने कभी जिंदगी में देखे नहीं। आप कभी हिमालय में गए नहीं, आपने कभी केदारनाथ देखा नहीं, केदारनाथ देखा तो उसके पीछे वासुकी झील है, उस पर तो कभी जिंदगी में गए नहीं होंगे। मगर आपके सामने बिंब आएगा और आप सोचेंगे कि ये बिंब कहां से आया, ये आवाज कहां से आई, ये बिल्कुल एक नवीन तरह की आवाज कौन सी है, ये कैसी आवाज है। हो सकता है उस आवाज का अर्थ आप नहीं समझ पाए। हो सकता है कि मैं आपके सामने मंत्र उच्चारण करूं, आपको उस मंत्र के उच्चारण का ज्ञान नहीं हो। मैं आपको कहूं कि इखेतो जेत्वाम वाय वसुदेवो व सविताम प्रार्थ, इसका अर्थ आपको समझ में नहीं आ सकता। मगर ये ध्वनि आपके लिए बिल्कुल नवीन है कि यह तो कोई फिल्मी गीत तो है ही नहीं और ये कोई भैरवी राग भी नहीं। ये कौन सी क्या दुनिया है। ऐसी दुनिया और ऐसे दृश्य सीधे आपके बिंबात्मक रूप से आंखों कानों के बीच में टकराएंगे, सीधे टकराएंगे जो ही आप इस प्राण विखंडन मंत्र का उच्चारण करेंगे। चाहे आप एक बार उच्चारण करें, चाहे 2 बार उच्चारण करें, 5 बार उच्चारण करें, 1000 बार उच्चारण करने की जरूरत नहीं। ऐसे मंत्र कल सुबह भी कर सकते हैं। इतना उच्च कोटि का तेजस्विता युक्त मंत्र है। अब यह अलग बात है कि उन ध्वनियों को कंफर्म कैसे करें कि ध्वनि ये कहां की है, कौन सी ध्वनि है। यदि आपको कभी टेलीफोन करने का, मान लो घर में टेलीफोन नहीं है और मैं किसी ग्रामीण व्यक्ति को बुला करके और कहूं कि ले भाई टेलीफोन सुन, तो वो किसी भी हालत में टेलीफोन नहीं समझ सकता। सामने वाला बात करे तो उसके कानों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से आवाज नहीं आएगी। वो कहे तो गुनगुन आ तो रहा है मगर कुछ बोल रहा है, पता नहीं क्या बोल रहा है। अभ्यास नहीं है। मगर वही आदमी हफ्ते भर के अभ्यास के बाद उसके अर्थ को समझ सकता है। कल आप जब अभ्यास करें इसका तो आपको ऐसी सैकड़ों दृश्य और सैकड़ों दुनिया आपके कानों में, आंखों में टकराएंगी ही, क्योंकि इसमें साधना, इस मंत्र की साधना होती नहीं। इस मंत्र का सवाल आप मंत्र जप की जरूरत नहीं। ये तो सीधा प्रभाव युक्त तो प्राणों को चेतना युक्त है। मगर आप उस समय जब आप खुद विराट सत्ता में हो, जहां शांति हो, बिल्कुल पीस ऑफ माइंड हो, जब डिस्टर्बेंस नहीं हो, अभ्यास के बाद तो फिर आप 24 घंटों में किसी भी समय प्राण विखंडन कर सकते हैं। मगर उस समय आपके अभी तक तो जो होगा वो आपको जो ध्वनियां आएंगी वो आप सुनेंगे, मगर किसी व्यक्ति विशेष की ध्वनि ही सुननी है, वो आगे की बात है, वो आगे की क्रिया है। अभी तो आपको कोई भी ध्वनि आ सकती है, कोई भी बिंब आ सकता है। आप चाहें कि मैं तो यही बिंब देखना चाहता हूं कि मेरे परदादा जी की मृत्यु कैसे हुई, कब हुई और कैसे थे। साइंस तो कह रहा है कि, शास्त्र कह रहे हैं कि एक बार जो बिंब बन गया वो खत्म नहीं होता। क्योंकि अगर टीवी पर कोई युद्ध है, वहां पर है, तो हम यहां टीवी बैठ बैठ देख लेंगे। अमेरिका में अगर रेगन बोल रहा है तो हम बैठे बैठे उस रेगन की फोटो देख लेंगे। हजारों मील दूर का बिंब हम देख रहे हैं। और शास्त्र कह रहा है कि एक बार जो बिंब बन गया, एक बार जो घटना बनी, वो घटना मिट नहीं सकती। तो नहीं मिट नहीं सकती तो बिंब भी नहीं मिट सकता। आप उस बिंब को वापस देख सकते हैं उस पूरे विराट में अपने आप को समाहित करने पर। और विराट में समाहित करने का वह समय है, और प्राणों को उस विराटता में समाहित करने के लिए और प्राणों का टुकड़े करने, प्राणों को विखंड करने के लिए ये मंत्र है। कल मैं उन पद्धतियों को समझाऊंगा जिसके माध्यम से हम, कल तो आप इसको एक्सपेरिमेंट करके देखें, वो दूर की बात नहीं, कल तो सुबह हो ही जाएगा। और मैं जरूर आपका अनुभव सुनना चाहूंगा कि आपको इस शब्द को बार बार, इस मंत्र को उच्चारण करने पर क्या दुनिया सुनाई दी। आप मंत्र 5-7 बार उच्चारण करिए, फिर रुक जाइए सर और देखिए क्या दुनिया आ रही है। आप एक बार स्पीड में 10 बार ध्वनि बोलिए, फिर देखिए क्या बिंब आपके सामने आ रहे हैं।
ऐसे बिंब जो आपने कभी अनुमान नहीं लगाए, ऐसे बिंब तो सोचा ही नहीं था कि यह एकदम से बर्फ का इतना बड़ा विशाल जगह है और ये झील है और ये क्या है। मैं तो कभी गया नहीं था, ये कहां जगह है, कहां जगह है, इसका तो ज्ञान नहीं हो सकता। ये दुनिया किसकी है, यह ज्ञान नहीं हो सकता। यह ज्ञान तो इसके आगे की क्रिया है, इसका आगे का अभ्यास है। फिलहाल तो यह भी बहुत बड़ी बात है कि हम विचित्र दुनिया सुन सकते हैं, विचित्र दृश्य देख सकते हैं। बाद में तो कंफर्म करना रहेगा कि मैं अगर वही ध्वनि सुनना चाहूं तो ध्वनि सुन सकता हूं। मैं सुनना चाहूं कि वशिष्ठ अपने शिष्यों को उपदेश करते समय कैसे बोलते थे, ठीक वही दृश्य देख सकता हूं, वही ध्वनि सुन सकता हूं। गीता का मतलब ही यही है। गीता के पहले श्लोक में यही कहा है, संजय पूरे महाभारत युद्ध को देख रहा है अपनी आंखों से और बता रहा है, दोनों हो रही, दृश्य भी आ रहा है, सभ्य भी हो रहा है। और सारे धृतराष्ट्र, संजय धृतराष्ट्र को बैठे बैठे सारी बात कि मैं अब ये देख रहा हूं, मैं अब ये देख रहा हूं, बहुत दूर की घटना थी। और ऐसी स्थितियों को ही हमारे शास्त्रों में त्रिकालदर्शिता कहा गया है। त्रिकालदर्शी का मतलब यही कि इस पराविद्या के माध्यम से कौन से लोगों की किसी भी ध्वनि, किसी भी घटना को, जिस घटना को देखना चाहे वह देख सकता है, समझ सकता है। और मैंने कहा कि इसका तो आप अभ्यास कर सुबह भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। कल मैं उस क्रियाओं को समझाऊंगा जिसके माध्यम से हम निश्चित दृश्य ही देख सकें। हम चाहें कि हम तो अपने पूर्वजों के दर्शन ही करना चाहते हैं कि हमारे परदादा का स्वरूप कैसा था, हमने फोटो भी नहीं देखा। आप केवल उस बिंब को भी देख सकेंगे। और हम अगर केवल उनकी आवाज सुनना चाहें तो उनकी आवाज सुन सकेंगे। और हम सुनना चाहें कि दशरथ और कैकेयी का संवाद क्या हुआ, क्या बातचीत हुई, आप ठीक उसी ध्वनि में, जो ध्वनि उस समय थी, उसको सुन सकेंगे। क्योंकि उसके लिए एक निश्चित प्राण संवेदना क्रिया करनी पड़ेगी, निश्चित उसी पॉइंट को समझना है। यह क्रिया मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल तो आप इस प्राण निबंधन क्रिया को समझें, प्राण निबंधन क्रिया को संपन्न करें और इसका कल सुबह अभ्यास करें। कल सुबह का प्रवचन आपके लिए इस दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा कि हम उन ध्वनियों और दृश्यों को देख सकें। ये बहुत बड़ी बात है, ये मामूली घटना नहीं है। यह तो ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य जो आज 10,000 वर्ष पहले घटनाएं घट गई, उनको भी देख सकते हैं और सुन सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो हमारे लिए कुछ भी अदृश्य है ही नहीं, वो भी कुछ है ही नहीं फिर तो। और त्रिकालदर्शी व्यक्ति के लिए, योगी के लिए, जिसको प्राण निबंधन क्रिया का ज्ञान है, उसके लिए अज्ञात चीज कुछ रहती ही नहीं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आप इन क्रियाओं को, इन तथ्यों को समझें और अपने हृदय में उतारें। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः।